हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये जो डेवलपमेंट है ये है ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो युद्ध है वो स्टार्ट हो चुका है और आपने ये खबर सुनी ली होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 2 महीना पहले ही मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी और ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब ईरान के अंदर ये सारा का सारा जो प्रदर्शन है वो हो रहा था। देखिए, ये जो प्रदर्शन है ये एक शुरुआत थी, लेकिन मैंने जैसा कि उस टाइम पे आपको बताया था कि देखिए इसकी जो परिणति होगी, जो इसका रिजल्ट होगा, वो जाकर के होने वाला है ईरान के अंदर सत्ता का परिवर्तन। और यही जो है अब आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जानते होंगे आप कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि देखिए हम आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर ही पहली बार आप देखेंगे इसमें कि ईरान की जो नेवल है, यानी कि जो नेवी है, उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि ईरान के अंदर ही जो उनके एयर बेसिस हैं उनको भी ये नष्ट करेंगे और पूरी तरीका से डिसमेंटल कर देंगे, उनका जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसको भी और उनकी नेवी को। और इसका जो अल्टीमेट गोल क्या है, देखिए मैंने ये इसलिए भी आपको बताया था कि जो पीस टॉक थी वो हो चुकी थी असफल, और पीस टॉक जैसे ही असफल हुई थी परसों, तो मैंने बता दिया था कि देखिए अब लास्ट में यही बचता है कि अब अमेरिका को युद्ध में जाना पड़ेगा। और मैंने ये भी आपको बताया था कि देखिए ये जो सारे कार्य हैं वो इसलिए हो रहे हैं ताकि एक वैलिडेशन जो है वो अमेरिका को मिल जाए कि ये हमेशा से आरोप लगता रहा है अमेरिका के ऊपर कि देखिए अमेरिका दूसरे जो कमजोर देश हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, वहां की जो सत्ता है उसे परिवर्तित कर देता है। लेकिन अब की बार अमेरिका ने एक बहुत बड़ा जाल जो है वो बिछाया था और उसमें यह बिछाया है कि देखिए हमने तो पीस टॉक की थी जो ईरान के साथ में, लेकिन ईरान माना ही नहीं। और वास्तव में जो रिपोर्ट्स है वो यही कहती हैं कि अमेरिका चाहता था, और अमेरिका जो चाहता था वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। आप जानते होंगे IAEA नाम की एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी होती है जो पूरी दुनिया के अंदर जितना भी यूरेनियम एनरिचमेंट है उस पर नजर रखती है, ताकि कोई भी जो देश है वो सिविल तरीका से उसका यूज कर रहा है या फिर मिलिट्रीली यूज कर रहा है। अब देखिए IAEA ने जो है अमेरिकन ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट किया था कि देखिए अमेरिका जो ये जो ईरान है ये ICBM डेवलप कर रहा है जिसकी जो मारक क्षमता है वो अमेरिका तक होने वाली है। और इसी को लेकर के ये जो चर्चा थी और ये जो बैठकें हो रही थी कि जो ईरान है उसके पास में जो अभी मौजूदा जितनी मिसाइल्स हैं, एक तो उन्हें भी जो डिस्ट्रॉय करेगा जो भी 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की है, यानी कि 300 किलोमीटर रेंज की जितनी इससे ज्यादा रेंज की जो भी मिसाइल होंगी उनको डिस्ट्रॉय करना होगा और आगे जो है ये प्रोग्राम बंद करना होगा। ये जो पीस टॉक यहां पर आकर के फेल हो जाती है कि ईरान ने कह दिया कि नहीं, ये जो है हम आने वाले समय में ये तो नहीं बनाएंगे जो अमेरिका है वहां तक जो मिसाइल्स रीच करेंगी वो हम नहीं बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि जो अभी हमारे पास में मिसाइल्स हैं जिनकी मारक क्षमता में भी अमेरिका तक हो सकती है, क्लियर, उनको हम जो है हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। और प्रोग्राम जो है उसको भी बंद करने से एक तरीका से लगभग मना ही कर दिया। आप जानते हैं ना केजरीवाल की भाषा में कि उन्होंने लगभग मना कर दिया, तो जो लगभग है वो बिल्कुल मना कर दिया। और उसके बाद में अब कोई ऑप्शन नहीं बचता अमेरिका के पास में कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे। और बिल्कुल ये जो वैलिडेशन है ये अमेरिका के पास जा चुका है। और आप आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर आप ये देखेंगे कि अमेरिका के जो सुप्रीम लीडर है खुमनेई, उनका जो है अंत होता हुआ भी आप देखेंगे। और अमेरिका के द्वारा और इजराइल, क्योंकि दोनों की ज्वाइंट ही है, ये जो अभी अटैक हुए हैं दोनों ने ज्वाइंटली होकर के ये किए हैं। और तीसरी बात आपको ये जाननी होगी कि आप देखेंगे कि जो इजराइल है उसके ऊपर भी मिसाइल दागी गई है ना, मिसाइल दागी गई है ईरान के द्वारा। लेकिन और दूसरा ये है कि ईरान के द्वारा जो मिसाइल है वो अमेरिका के जो बेस है, जो कतर के अंदर है, UAE के अंदर है, उनके ऊपर भी जो है मिसाइल्स दागी गई हैं। और आप जानिए ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अगर आपने उल्टा जो है मिसाइल्स दागी तो इसका जो है खामियाजा आपको अपने अंत के रूप में चुकाना पड़ेगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने ये गलती कर दी है। और अब आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर आप ये देखेंगे कि अब जो ईरान है वो पूरी तरीका से उनका जो सत्ता परिवर्तन है वो, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है जो ईरान के अंदर से ये जो मुल्ला सत्ता है इस मुल्ला सत्ता को उखाड़ करके फेंकना है और वहां पर अपनी जो पिट्ठू सरकार है, अमेरिका की जो पिट्ठू सरकार है, वो ला करके वहां बैठानी होगी। अब देखिए रजा साहब पहलवी, मैंने उनका नाम
पहले भी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैं इस पर बना चुका हूं पहले भी। अब देखिए ये जो है अल्टीमेट गोल अचीव करने में अमेरिका कितना समय लेने वाला है। देखिए ईरान के पास में, अगर आप इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे तो ईरान के पास में अपना कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर ईरान इजराइल के ऊपर जो भी मिसाइल से अटैक करने वाला है उनको आसानी से रोका जा सकता है, क्योंकि उनके पास आयरन डोम है। और आप मान के चलिए कि 90 से लेकर के 80% जो मिसाइल्स हैं उनको आराम से जो है इजराइल रोक लेगा। लेकिन जितनी भी मिसाइल्स पड़ने वाली हैं, अब जितनी भी मिसाइल पड़ने वाली है ईरान के ऊपर वो 100% गिरेंगी, यानी कि उनको रोकने के लिए ईरान के पास में कोई तरीका का जो है एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद ही नहीं है। और आप ये भी जानते होंगे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी विजिट करके आए हैं इजराइल के अंदर से, और हमारे जो है उनके साथ में जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप वो हमारे साथ हो चुकी है। तो अब वो ऐसा भी लगता था, वैसे तो अब पाकिस्तान जो है वो खुद भी जो है अफगानिस्तान के साथ में बहुत बुरी तरीका से फंस चुका है, लेकिन फिर भी एक तरीका से देखा जाए तो कहीं जो पाकिस्तान है वो बीच में ना आए, समझे। उसको देखते हुए भारत ने भी सुबह ही आज देखा होगा आपने कि पाकिस्तान के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, और उन्होंने ये कही है कि एक चुनौती एक जो है जारी कर दी है कि बिल्कुल गलती मत कर देना, नहीं तो अब की बार हम जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और हो सकता है ऑपरेशन 2.3 जो है वो होने की संभावना हो। तो ये जो है चारों ओर से इस तरीका का जो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के अंदर, आज इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। मैंने भूमिका आपको बता दी है, और ये तो आपको पता चल गया है कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा जॉइंट तरीका से ये जो है अटैक जो लॉन्च किया गया है ईरान के ऊपर। अच्छा, ईरान में ये कहां पर किया गया है? ये किया गया है जो खुमनई है उनके निवास के ऊपर किया गया है, और जैसे ही हमला की चेतावनी आती है तुरंत जो है खुमनई है वो टनल्स में जाकर के कहीं पर छिप जाता है। अब देखिए ये तो छिप गया है, और क्योंकि आप जानते हैं कि सिविलियंस के लिए तो पहले ही गाइडलाइंस जारी हो गई है कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना है, और जो भी सिविलियंस हैं उनके लिए तो अमेरिका लड़ ही रहा है एक तरीका से। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उन्होंने जारी किया है कि सिविलियंस को कोई भी कैजुअलिटी हम नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि जो कोलेटरल डैमेज तो होता है वो तो बिल्कुल होने वाला है। आगे देखना, रणनीतिक ठिकानों पर प्रहार किया है, जैसे तेहरान के अंदर जो राजधानी है, प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जितना भी वो एरिया है उसके ऊपर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। पूर्वी ईरान के अंदर जो मिलिट्री बेस हैं उनके ऊपर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, और जो सप्लाई चेन्स हैं यानी कि एक तरीका से जो लॉजिस्टिक्स है उसको बिल्कुल जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तेहरान के प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या फिर पूर्वी ईरान के अंदर लगातार यह कार्य किया जा रहा है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात माने तो उन्होंने कहा है कि हम इनके जो मिलिट्री है सबसे पहले उसको, और जो उनका एक बंदरगाह है यानी कि बंदर अब्बास, उसको जो है जल्दी ही हम खत्म कर देंगे। देखिए परमाणु वार्ता, जैसे ये मैंने आपको शुरू में बताया कि ये बिल्कुल जो फेल हो चुकी थी, IAEA जो है उसके द्वारा बिल्कुल ये बताया गया कि देखिए जो इजराइल है, ये जो ईरान है, ये आने वाले समय में खतरा हो सकता है अमेरिका के लिए। अब उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो ये प्रिमिटिव जो स्ट्राइक्स हैं वो की हैं, अब प्रिमिटिव स्ट्राइक्स ये है कि अमेरिका को खतरा है इससे, और इसी खतरा को भांपते हुए अमेरिका ने अपना एक वैलिडेशन प्राप्त कर लिया है कि देखिए ये जो है ईरान मान ही नहीं रहा है और इसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इससे कोई ये नहीं कह पाएगा कि नहीं अमेरिका ने ताकतवर होने के नाते एक कमजोर देश पर जो है एयर स्ट्राइक की है, तो अब ये वाला जो है वो नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। देखेंगे आगे रणनीतिक और घरेलू कारक क्या है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें अमेरिकी घरेलू राजनीति और नेतृत्व की भी एक भूमिका है। अब बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि देखिए नवंबर के अंदर चुनाव होने वाले हैं अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे उनमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगभग 30% तक जो है गिर चुकी है। अगर ये हारते हैं चुनाव या फिर इनका इंपीचमेंट होता है तो आगे जाकर के इनके लिए कानूनी दांव पेच में फंसना बहुत ज्यादा वाजिब हो जाएगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं एज ए यूएस प्रेसिडेंट एक कमजोर प्रेसिडेंट नहीं हूं, और वही काम मैं करूंगा जो बराक ओबामा ने किया है, यानी कि एक तरीका से मजबूत राष्ट्रपति दिखने के लिए। और अपने जो व्हाइट स्किन्ड क्रिश्चियंस हैं यानी कि जो एक तरीका से राइट विंग को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है राइट विंग पार्टी से आते हैं, और उनके जो उनके समर्थक हैं वो बिल्कुल वही है, व्हाइट सुपरमेसी को जो है सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप ये देखेंगे कि अपनी अप्रूवल रेटिंग बढ़ाने के लिए और अपनी जो अप्रूवल रेटिंग बढ़ाने के लिए और राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए भी एक कारक है, ये समझ लेना कि 100% ये नहीं है, लेकिन एक कारक उसमें ये भी है कि ईरान की ये स्थिति जो है वो बनाई गई है। बाकी तो मैंने आपको बताया है क्या क्या है। देखें हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्न है जिन पर विचार करना होगा। आप इनके आंसर्स अगर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी नॉलेज बेस्ड करने के लिए भी है, और साथ ही
साथ अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज का एनहांसमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए प्रश्न क्या है, हाल ही में IAEA यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट का स्तर कितने प्रतिशत तक जो है बढ़ा लिया, जो परमाणु हथियार बनाने के करीब है। और आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है 20%, दूसरा है 90%, तीसरा है 60% और चौथा विकल्प है 45%। तो बताना इसमें से क्या सही है। बाकी मैंने जैसे बताया लास्ट वाली स्लाइड पर आपको इनके आंसर देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, ईरान के रणनीतिक भूगोल के संदर्भ में पूर्वी ईरान यानी कि ईस्टर्न ईरान में मुख्य रूप से कौन से प्रतिष्ठान स्थित हैं जिन्हें हालिया हमले में निशाना बनाया गया है। पहला देखिए प्रशासनिक भवन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, क्या ये आपको पूर्वी ईरान में दिखेंगे। सैन्य ब्लॉक्स यानी कि मिलिट्री ब्लॉक्स, तेल रिफाइनरी और चौथा है परमाणु रिएक्टर्स। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा आंसर सही है। आइए थोड़ा सा इसे विस्तार से देखते हैं इस न्यूज को। ऑपरेशन, यह केवल इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल दोनों का ही जॉइंट ऑपरेशन है। और इसमें बताया गया कि देखिए प्रिमिटिव स्ट्राइक्स हैं, यानी कि एक तरीका से खतरा हमने भांप लिया और खतरे को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने ये स्ट्राइक की है, ऐसा उनका जो है वक्तव्य है। देखिए ईरान की प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो या फिर जो सुप्रीम लीडर है वहां के खुमनई, उनका जो निवास स्थान है उसको जो है टारगेट किया गया। अब देखिए पूरे तेहरान में धमाके और सायरन ही गूंज रहे हैं ताकि लोग अपने घरों में रहें। देखिए हमलों के केंद्र यानी कि हमलों को जो केंद्र बनाया गया है, एक तो बनाया गया है सेंट्रल ईरान में जहां की इनके प्रमुख प्रशासनिक भवन यानी, और दूसरी क्या है इनकी जो बिल्डिंग्स है वो है पूर्वी ईरान के अंदर ही मिलिट्री ब्लॉक्स जिन्हें बोलते हैं वो भी वहां पे हैं और सप्लाई लाइन जो है वो है, तो ताकि सप्लाई लाइन को काट सकें इसीलिए इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा जो मिसाइल हैं उनको इनसे अटैक किया जा रहा है। अब आप जानते हैं जो मैंने घरेलू राजनीति बताई है अमेरिका की, कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं 40% से गिरते गिरते लगभग 20% पे आ चुकी है इनकी अप्रूवल रेटिंग। अब ये अप्रूवल रेटिंग जैसा आप जानते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे और हो सकता है कि अगर ये प्रदर्शन खराब करते हैं तो इनकी खुद की भी पार्टी इनको जो है इंपीचमेंट करा दे। क्लियर, लेकिन इससे बच जाएंगे। ये क्यों बचेंगे, यही तो सारी फील्डिंग जो है लगाई गई है इसके लिए। तो अब होता क्या है, 12 दिन का युद्ध यानी कि 12 डे प्लान है इनका और इजराइल के साथ मिलकर के ये पूरी फील्डिंग यानी कि लगभग 12 दिन के अंदर अंदर इसको खत्म करने की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि वार में जा तो सकते हैं आप, लेकिन कब आप लौटेंगे ये निश्चित करेगा अब आपकी कंडीशंस के ऊपर। अब चले तो गए हैं इस युद्ध में, देखना ये होगा कि क्या 12 दिन में इसको कर पाएंगे या 6 दिन में कर पाएंगे या 15 दिन में कर पाएंगे, ये तो देखना होगा आगे। देखिए IAPAC, आईपैक का ताकत, अमेरिका की नीतियों पर इजराइल की जो लॉबी है यानी कि उसकी जो कमेटी है उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। बेंजामिन नेतन्याहू की जो चाल है, पिछली बार इजराइल ने जब हमला किया था तो अमेरिका ने जो है उसका साथ दिया था और अब की बार अमेरिका ने हमला किया है तो साथ दे रहा है इजराइल, यानी कि दोनों भाई और दोनों ही तबाही एक तरीका से मिलकर के और बनकर के टूट पड़े हैं ईरान के ऊपर। जिसके पास पैसा और ताकत है वही दुनिया चलाता है, और ये वाला जो कोट है ये बिल्कुल सटीक बैठता है। कमजोर की कुछ नहीं होता है बल्कि जिसके पास ताकत है वही जो है दुनिया चलाता है। विरोध प्रदर्शन मैंने आपको बताया था 28 दिसंबर के से शुरू हुए थे और 18 जनवरी तक, और लगातार अभी भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उसके बाद में खून की नदियां बहाई गई ईरान के द्वारा और इनको जो है बुरी तरीका से कुचला गया, यानी कि अपने ही बच्चे अपने ही नागरिकों का जो है बुरी तरीका से नरसंहार किया गया ईरान के द्वारा। और उसके बाद में ये पीस टॉक शुरू होती है, लेकिन उनका जो आप जानते हैं कि क्या ही सारी की सारी फेल हो जाती हैं और अमेरिका के द्वारा वही की जो इकोनॉमिक एम्बार्गो जो है वो लगाए गए थे ईरान के ऊपर, लेकिन इनका ज्यादा असर इन पर हुआ नहीं। वैसे तो आप देखोगे कि रियाल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये माने नहीं ईरान, और उसके बाद ये कि बचता है कि आपको जो है जाकर के एयर स्ट्राइक करनी ही होगी। ये मैंने आपको बता दिया, IAEA की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि लगभग 60% एनरिचमेंट हो चुका है, और 60% एनरिचमेंट के बाद में इससे जो है मिसाइल का निर्माण करना आसान हो जाएगा। और इससे एक प्रक्रिया होती है सेंट्रीफ्यूज, और सेंट्रीफ्यूज की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा रहा था ईरान, लेकिन यहीं पर इसको जो है रोक लिया गया है। और अब आने वाले समय में ईरान अपने इस स्थिति में तो नहीं दिखेगा जैसे आज है। इसका मतलब है कि ये जो रिजीम है, ये कि जो मुल्ला रिजीम है, ये बिल्कुल नष्ट होने वाली है। इसका आप अब खात्मा होता हुआ देखोगे, और हो सकता है कि अगर इसमें बच भी जाता है एयर स्ट्राइक में तो इसका सद्दाम हुसैन 2.0 आप होता हुआ देखेंगे खुमनई का। देखिए एयर स्पेस, ईरान ने अपना पूरा हवाई क्षेत्र एयर स्पेस बंद कर दिया है। उसके बाद देखेंगे इजराइल देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इजराइल ने अपने देश में इमरजेंसी लगा दी है। अमेरिका कतर स्थित अमेरिकी दूतावास में सभी कर्मियों को जो है शेल्टर इन प्लेस में रहने का आदेश दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया कि कतर हो, UAE हो, यहां पर जितने भी अमेरिकन बेस है उन पर लगातार जो है ईरान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा इस मैदान में जो ईरान है। देखेंगे इसमें आगे
देखिए, मिलिट्री रूल हो फिर अनसर्टेनिटी, तो मिलिट्री रूल की ओर तो नहीं जाएगा, ये जाएगा शाह शाह जो रिजीम है उसको रीइंस्टॉल किया जाएगा दोबारा से। बात आता है ऑयल प्राइस की भारी उछाल संभव है, हाँ हो सकता है, लेकिन वैसे भी तो इन पर पूरे जो है एम्बार्गो लगाए हुए थे, तो ज्यादा तो हमें अनसर्टेनिटी दिखेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका अगर इसमें आया है तो वो 1-1.5 महीने की पूरी फील्डिंग लगा करके आया है, तो इसको तो आप जो है संभावित मान के चलिए कि ज्यादा समस्या आएगी नहीं दुनिया को। मिलिट्री अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रख सकती है, लेकिन जनता इसका विरोध करेगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वाली संभावना हमें नहीं दिखती। हमें एक बात दिखता है कि जो अमेरिका की पिट्ठू सरकार है वो यहां पे बैठने वाली है, तो अगर इसका जब रिजल्ट आएगा तो आप उसे होता हुआ देखेंगे। तेल की कीमतें वही है कि जैसे मैंने बताया कि थोड़ा बहुत आपको अपर डाउन दिखेगा, वैसा ज्यादा इसमें अंतर नहीं दिखेगा। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, अगर जियोपॉलिटिक्स और अमेरिकी चुनावों से प्रेरित है, एक तो ये निकल करके आता है कि भाई देखिए उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इसके अंदर शामिल है। दूसरा है ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को नष्ट करना प्राथमिक उद्देश्य है, ये तो है, लेकिन एक और इसी के अंदर एक उद्देश्य है, वो है रिजीम चेंज करना, यानी कि रिजीम चेंज करना इनका अल्टीमेट गोल है। बाकी तो न्यूक्लियर फैसिलिटी तो अपना बंद हो जाएंगी जब अमेरिका की समर्थित सरकार यहां पे आएगी। और तीसरा है आने वाला समय मध्य यानी कि मिडिल ईस्ट के लिए अस्थिरता भरा होगा, और मेरा मानना यह है कि जो मिडिल ईस्ट है उसके लिए आज तक कोई भी समय ऐसा नहीं जब स्टेबिलिटी का आया हो, क्योंकि जिस तरीका की मेंटलिटी इस एरिया में रहती है वो बिल्कुल, और ये भी आपको बता दूं कभी भी भविष्य में भी, अभी ये आपको आने वाले 100-150 साल कोई भी स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए इस मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक ये मत अलग अलग रहेंगे, यानी कि जब तक हमारे मत और मतांतर अलग अलग रहेंगे, इस दुनिया में मजहब रहेंगे, मजहब जब तक रहेंगे शांति नहीं आ सकती। इसीलिए कहता हूं कि इस दुनिया में धर्म की स्थापना होनी चाहिए, और धर्म ही जो है वो सच्ची शांति ला सकता है। बाकी मजहब जब होंगे तो वो इसी तरीका की लड़ाई करेंगे। यही है इसका अंतिम उद्देश्य। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।